तो स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th यानी आईए का म्यूजिक का सेट जे का आंसर की। तो जिनका जिनका सेट जे है जल्दी जल्दी आप लोग को मिला लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से। तो देखिए क्वेश्चन क्या चाहिए सेट जे का। पहला देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राग काफी का वादी स्वर क्या है। तो देखिए राग काफी का वादी स्वर जो है आपका प है। क्या चाहिए प। तो पहला खोजेगा डी। दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला है कि 1 2 3 जीरो डायमेंशन 4 5 2 डायमेंशन 6 7 3 डायमेंशन किस ताल की मात्रा एवं ताल चिन्ह है। तो देखिए इसका जो आपका हो जाएगा ये रूपक का ताल चिन्ह है। ठीक, रूपक का ताल चिन्ह है और मात्रा है। ठीक, तो दूसरा हो जाएगा सी। तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए काची बोल रहा है कि पंडित रामचतुर मल्लिक किस घराने से आते थे। देखिए पंडित रामचतुर मल्लिक आपका दरभंगा घराने से आते थे। ये जो आमताम पड़ता है। ठीक, तो 3 का हो जाएगा ए। चौथा में देखिए काची पूछ रहा है कि चौथी मात्रा पर किस ताल में खाली है। देखिए चौथी मात्रा पर किस ताल में खाली होती है। तो देखिए दादरा में होती है। ठीक, तो चौथा हो जाएगा बी। पांचवा नंबर क्वेश्चन में देखिए काची बोला कि धमार ताल में कितनी मात्राएं हैं। धमार ताल में कितनी मात्राएं। तो देखिए धमार ताल में 14 मात्रा होती है। ठीक, तो पांचवा हो जाएगा डी। छठा नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला कि राग माल कौंस का संवादी स्वर क्या है। तो देखिए राग माल कौंस का संवादी स्वर सा होता है। ठीक, तो छठा हो गया सी। सातवां देखिए बोला कि रागों की जाति एवं उपजाति मिलाकर कुल संख्या कितनी होती है। ठीक, देखिए रागों की जाति एवं उपजाति मिलाकर कुल कितनी संख्या होती है। तो 9 होती है। ठीक, तो सातवां हो गया सी। आठवां नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला क्या चीज कि किस ताल में 4 ताली और 2 खाली होती है। तो देखिए एक ताल में 4 ताली और 2 खाली होती है। ठीक, तो आठवां हो जाएगा डी। नौवां नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला कि कौन सा राग प्रातःकालीन है। देखिए कौन सा राग प्रातःकालीन है। तो देखिए प्रातःकालीन में भैरव को गाया जाता है। ठीक, तो 9 हो जाएगा बी। 10 नंबर क्वेश्चन में देखिए काची पूछ रहा है कि पंडित विश्व मोहन भट्ट कौन सा वाद्य बजाते थे। तो देखिए पंडित विश्व मोहन भट्ट मोहन बीना बजाते थे। ठीक, बीना। तो 10 हो जाएगा डी। 11 नंबर में बोला निम्न से किस ताल में 7 मात्राएं होती है। तो देखिए 7 मात्राएं किस में होती है। तो रूपक में होती है। ठीक, तो 11 हो जाएगा सी। 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए काची बोल रहा है कि सितार किस श्रेणी का वाद्य है। तो देखिए सितार है जो आपका तत् श्रेणी का। ठीक, तो 12 हो जाएगा सी। 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए काची बोल रहा है कि एक ताल एवं झप ताल में कितनी मात्राओं का अंतर है। तो देखिए मात्राओं का अंतर करने का मतलब कि एक ताल में जितना मात्रा और झप ताल में जितनी मात्रा उसको घटा दीजिए। ठीक, यानी देखिए एक ताल में 12 है और झप ताल में 10 है। तो 12 में से 10 घटा दिए तो 2 हो गया। ठीक, तो 13 हो जाएगा आपका ए। 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला कि तानसेन का बचपन का नाम क्या था। तो देखिए तानसेन का बचपन का नाम तन्ना मिश्रा था। ठीक, तो 14 हो जाएगा आपका सी। 15 में देखिए बोला कि नाट्य शास्त्र में संगीत संबंधित कितने अध्याय। तो देखिए नाट्य शास्त्र में जो संगीत संबंधित अध्याय है 28 से लेकर 33 है। ठीक, तो 15 हो जाएगा आपका डी। 16 नंबर क्वेश्चन में देखिए काची बोला कि पंडित कंठे महाराज किस तबला घराने से संबंधित थे। तो देखिए बनारस है। ठीक, तो 16 हो जाएगा आपका डी। 17 में देखिए बोला कि गीत गोविंद के लेखक कौन है। तो देखिए गीत गोविंद के लेखक है जो जयदेव है। ठीक, तो 17 हो जाएगा सी। 18 में देखिए काची बोला कि निम्न में सायकालीन राग कौन सा है। ठीक, निम्न में सायकालीन राग कौन सा है। तो इसका देखिए होगा बिहाग हो जाएगा। ठीक, तो 18 हो जाएगा डी। 19 में देखिए काची पूछ रहा है 19 में आपका देखिए काची पूछ रहा है कि 4 ताल में कितने विभाग है। 4 ताल में कितने विभाग। तो देखिए 4 ताल में 6 विभाग है। ठीक, तो 19 को हो जाएगा बी। 20 नंबर क्वेश्चन में देखिए काची पूछ रहा है कि राग भीम पलासी का वादी स्वर क्या है। तो देखिए भीम पलासी का वादी स्वर म होता है। ठीक, तो 20 को हो जाएगा बी। 21 नंबर क्वेश्चन बोला कि उस्ताद करीम खां किस घराने से संबंधित थे। तो देखिए उस्ताद करीम खान किराना घराने से संबंधित है। ठीक, तो 21 को हो जाएगा सी। 22 नंबर में बोला किस राग में ग नी कोमल बा के शुद्ध स्वर लगते हैं। तो देखिए किस राग में बोला तो ये काफी में लगते हैं। ठीक, तो 22 का हो जाएगा ए। 23 नंबर क्वेश्चन में देखिए काची बोल रहा है कि राग बिहाग की वादी स्वर क्या है। तो देखिए राग बिहाग की वादी स्वर ग होती है। ठीक, तो 23 को हो जाएगा डी। 24 नंबर क्वेश्चन में देखिए काची बोल रहा है कि कहरवा में रूपक ताल की मात्राओं का योग कितना होता है। यानी कहरवा में जितना भी मात्रा होता है रूपक में जितना सबको जोड़ दीजिए। ठीक, तो देखिए एक होता है 7 एक होता है 8। तो 24 को हो जाएगा सी यानी 15। तो 24 को हो गया सी। 25 नंबर क्वेश्चन में देखिए काची बोल रहा है कि रूपक ताल में कितने विभाग है। तो रूपक ताल में देखिए कितने विभाग होते हैं। तो 3 विभाग होते हैं। ठीक, तो 25 का हो जाएगा ए। 26 में बोला कि साड़व जाति के रागों के कितने स्वर लगते हैं। तो देखिए साड़व जाति में 6 लगते हैं। ठीक, तो 26 को हो जाएगा सी। 27 में बोला लय कितने प्रकार की होती है। तो जानते हैं लय 3 प्रकार के होते हैं। तो 27 को हो जाएगा ए। 27 के काची हो जाएगा ए। 28 नंबर क्वेश्चन में देखिए काची बोला कि राग बिहाग का गायन समय क्या है। तो देखिए राग बिहाग का गायन समय जो आपका है रात्रि काल में। ठीक, रात्रि काल में यानी हम लोग जो सांझ होता है ना सांझ के बाद से गा सकते हैं इसको। ठीक, तो 28 को जगह डी। 29 में देखिए बोला कि किस ताल में खाली पर सम है। तो देखिए किस ताल में खाली पर सम बोला तो देखिए रूपक में होता है। ठीक, तो 29 का हो जाएगा सी आपका।
33 में देखिए 29 के बाद 30 होता है ना। 30 में देखिए बोला कि राग बिलावल का वादी समवादी क्या है। तो देखिए राग बिलावल का वादी समवादी आपका ध और ग है, ठीक। तो 30 को जगह ए। 31 में देखिए काची बोला कि स्वरों को उतरते हुए क्रम को क्या कहते हैं। तो देखिए स्वरों को उतरते हुए क्रम को अवरोह कहते हैं। तो 31 को जगह सी। 32 बोला हिंदुस्तानी संगीत का क्षेत्र कौन सा है। तो देखिए हिंदुस्तानी संगीत का क्षेत्र उत्तर प्रदेश है, ठीक। तो 32 को जगह सी। 33 में बोला किस ताल में विभाग दो तीन का होता है, ठीक। तो देखिए किस में ये विभाग होता है। तो आपका झप ताल में होता है, ठीक। तो 33 का सी। 33 का सी। 34 में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में मूलभूत स्वर को क्या कहते थे। देखिए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में मूलभूत स्वर को निषाद कहते हैं, ठीक। तो 34 को जाएगा आपका डी। 35 में बोला निम्न किस थाट में सभी शुद्ध स्वरों का प्रयोग होता है। तो किस थाट में पूछा सभी शुद्ध स्वर का प्रयोग होता है। तो 35 का आपको हो जाएगा बिलावल यानी सी हो जाएगा, ठीक। तो 35 का सी। देखिए 36 37 छूट गया क्वेश्चन, चलिए तो डायरेक्ट 40 है, ठीक। तो 40 देखिए बोला कि राग केदार का वादी समवादी क्या है। तो देखिए 40 में राग केदार का पूछ रहा है। तो देखिए राग केदार का म और सा होता है, ठीक। तो 40 को जगह ए। 41 में देखिए बोला राग भैरव का गायन समय क्या है। तो देखिए राग भैरव का गायन समय प्रातः काल है, ठीक। तो 41 को जगह सी। 42 में देखिए काची बोला कि राग केदार किस थाट का राग है। तो देखिए राग केदार जो है आपका कल्याण थाट की राग है, ठीक। तो 42 को जगह सी। 43 में देखिए काची बोल रहा है कि पकड़ किसका छोटा समुदाय है। तो देखिए पकड़ स्वर का छोटा समुदाय है। तो 43 को जगह बी। 44 में देखिए काची बोल रहा है कि कथकली एवं भरतनाट्यम किसके नाम है। तो देखिए कथकली एवं भरतनाट्यम नृत्य के नाम है, ठीक। तो 44 का सी। 45 में बोल रहा है कि ख्याल के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए ख्याल के 2 प्रकार होते हैं, ठीक। तो 45 के ए। 46 में बोला पंडित अनोखेलाल कौन सा वाद्य बजाते थे। तो देखिए पंडित अनोखेलाल तबला बजाते हैं, ठीक। तो 46 का डी। 47 में बोल रहा है कि राग भूपाली की जाति क्या आती है। देखिए राग भूपाली की जाति अड़व है, ठीक। तो 47 को जगह ए। 48 में देखिए काची बोल रहा है कि 48 में देखिए काची बोल रहा है कि हाउ मेनी टेल्स ऑफ, देखिए ये बोला आपका 48 के देखिए बोला कि हाउ मेनी टेल्स। देखिए क्वेश्चन सही से नहीं दिखाई दे रहा। तो 48 के देखिए ऐसे हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा आंसर, ठीक। तो 48 का आप लोग बी मान लीजिए, ठीक। चलिए 48 को हो गया बी। 49 बोल रहा कि राग मालंग कौन किस थाट से संबंधित वाला है। तो ठीक। तो देखिए 49 नंबर की क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका 49 को हो जाएगा बी। 49 का काच हो जाएगा बी, भैरवी जिसको बोलते हैं, ठीक। तो 49 का बी। 50 नंबर बोला कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है। तो देखिए नाट्य शास्त्र के जो लेखक है आपका मुनि भरत है, ठीक। तो 50 को जगह सी। 51 में बोला कि लावनी लोक नृत्य किस स्थान से संबंधित है। तो देखिए लावनी लोक नृत्य है जो महाराष्ट्र से संबंधित है, ठीक। तो 51 का बी। 52 में बोला उस्ताद जाकिर हुसैन किस घराने से तबला वादक है। तो देखो उस्ताद जाकिर हुसैन जो है पंजाब घराने से, ठीक। तो 52 को होगा बी। 53 में बोला नाथ की विशेषताएं कितनी है। तो देखिए नाथ की विशेषताएं 3 होते। तो 53 को होगा बी। 54 में बोला कि पंडित भीमसेन जोशी के गुरु कौन थे। तो देखिए पंडित भीमसेन के जोशी के गुरु थे पंडित स्वाई गंधर्व, ठीक। तो 54 का सी। 55 में बोला कि राग खमाज की वादी संवादी क्या। तो देखिए इसका वादी संवादी गो और नी है, ठीक। तो 55 को होगा बी। 56 नंबर में देखिए काची बोला कि 56 में बोला कि हाउ मेनी टेल्स आर देयर इन झप ताल में कितनी तालियां होती है। पूछ रहा झप ताल में कितनी तालियां होती है, ठीक। तो 56 का आपको हो जाएगा 3। 56 बोला ना कि 56 के झप ताल में कितना होते हैं। तो 3 होते हैं, ठीक। तो 56 को हो गया बी। 57 में बोल रहा देखिए काची कि 3 ताल में तीसरी ताली किस मात्रा पर पड़ती है। तो देखिए 3 ताल में तीसरी ताली जो है 13वीं मात्रा पर पड़ती है, ठीक। तो 57 को जगह डी। 58 में देखिए काची आपका बोल रहा है कि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा संगीत बाल प्रकाश, ठीक। तो 58 को गया सी। 59 नंबर के क्वेश्चन में देखिए काची बोला कि राग खमाज की जाति क्या है। तो देखिए राग खमाज की जो जाति है आपका ये साड़व संपूर्ण, ठीक। तो 59 को जगह बी। 60 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला कि किस ताल में प्रत्येक विभाग में मात्राओं की संख्या भिन्न होती है। तो देखिए प्रत्येक विभाग में मात्राओं की संख्या धमार में भिन्न होती है, ठीक। तो 60 को गया डी। 61 बोला ख्याल ज्ञान के साथ कौन सा ताल प्रयुक्त होता है। तो देखिए ख्याल ज्ञान के साथ आपका एक ताल प्रयुक्त होता है, ठीक। तो 61 का डी। 62 में देखिए काची बोल रहा है आपका कि सा म प ध प म रे सा स्वर समूह किस राग का है। तो देखिए ये आपका जो स्वर समूह है केदार राग का है, ठीक। तो 62 को जगह सी। 63 में देखिए काची बोल रहा है कि बाउल संगीतिक शैली किस राज्य का था। देखिए बाउल संगीतिक शैली आपका पश्चिम बंगाल का, ठीक। तो 63 का सी। 64 में देखिए काची बोला कि विकृत स्वर में कौन से 2 प्रकार होते हैं। तो देखिए विकृत स्वर के दो प्रकार होते हैं, कोमल एवं तीव्र, ठीक। तो 64 का सी। 64 का देखिए आपका हो गया सी।
चलिए 64 का आपका हो गया सी। 65 नंबर क्वेश्चन में देखिए काची बोल रहा है कि 65 में देखिए काची बोला कि राग यमन की जाति क्या है। तो देखिए राग यमन की जो जाति है आपका, राग यमन की जाति आपका हो जाएगा संपूर्ण हो जाएगा, ठीक। तो 65 को हो जाएगा सी। 66 में देखिए बोला कि थाट में कितने स्वर लगते हैं। तो देखिए थाट में जो स्वर है आपका 7 स्वर लगते हैं, ठीक। तो 66 को हो जाएगा ए। 67 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला कि संगीत में कुल कितने स्वर होते हैं। तो देखिए संगीत में कुल आपका जो होते हैं 7 स्वर होते हैं, तो 67 को हो जाएगा ए। 68 में देखिए काची बोल रहा है कि ताल भीम पलासी का